हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और आप इस चैनल पे प्रोवाइड करवाने वाली हूं आज मैं इकोनॉमिक का एक टॉपिक है, छोटा सा, नेशनल इनकम। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें लेकर आती हूँ यूपीएससी एंड स्टेट लेवल पीसीएस के जो भी एग्जाम जितने भी होते हैं उनके कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बेनिफिट मिलेगा आपको डेफिनेटली। और मैं ये विजन आईएएस अकेडमी से जो नोट्स है मैं उससे पढ़ाती हूँ, और या इट्स वर्थ इट। सो साथ में बने रहिए। सो नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है एक्चुअली में? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी। जैसा कि ये जीडीपी का ही एक पार्ट है, जीडीपी का पार्ट में पढ़ाऊंगी बाद में, पहले हम नेशनल इनकम समझते हैं। एनएनपी जो कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकाला जाता है, उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। इट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेशनल इनकम का मीनिंग ये है कि पूरे एक साल में टोटल भारत में, यानी कि भारत की सीमा के अंदर कितना प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ है, कितने प्रोडक्ट को बनाया गया है, कितना सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है और कितना परचेज हुआ है अपने इंडिया के अंदर ही। ये ओवरऑल मिला के हम इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। यहाँ पे नेशनल इनकम भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हम पढ़ते हैं, चलिए। पहला होता है मॉनेटरी इनकम, जिसको हम मौद्रिक आय कहते हैं। जो भी धन आपको कमाने पर मिलता है ना, और सैलरी के रूप में आपके अकाउंट में आता है, वो मौद्रिक आय होता है। सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है। जॉब करते हुए अगर आपकी सैलरी लाइक 50,000, ओके, तो वो आपका मौद्रिक आय है, यानी कि मॉनेटरी इनकम है। इसमें दो कंडीशन होता है। ईयरली अगर आपका इनकम कम है ना, 3 लाख से कम है, तो गवर्नमेंट छोड़ देगी, चलो ठीक है, इस पे टैक्स वैक्स नहीं लेते। और दूसरा कंडीशन ये है कि जहाँ 3 लाख से ज्यादा हुआ ना ईयरली इनकम, तो गवर्नमेंट उस पर गणना शुरू कर देती है, लाइक टैक्स लगाना शुरू कर, क्योंकि सरकार को पूरे एक साल का जीडीपी निकालना होता है। तो वो क्या करती है, जितने भी हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया की सीमा के अंदर जितने भी मतलब उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी माल इधर से उधर जा रहा है और जितना खर्चा हो रहा है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को चाहिए होता है, देखना होता है। इसी को बोल दिया जाता है मॉनेटरी इनकम, जो कि आपका एक पर्टिकुलर इंसान के पास कितना टोटल इनकम आ रहा है, ठीक है, मौद्रिक इनकम। दूसरा होता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब प्रयोज्य आय। ये टैक्सेबल होता है, इसमें से ना आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। जैसे ही आपका टैक्स डिडक्ट होगा, यानी कि सपोज आपका 50,000 है, हालांकि यहाँ पे मैं जो 3 लाख से कम है उनका इनकम, तो पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें टैक्स निकालने का, ठीक है, मैं एज एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, टैक्स निकाल दिया, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं ना, तो अगर आप जॉब करें तो आईटीआर भरना पड़ता है हर साल। तो आईटीआर में ये होता है कि आपको टैक्स निकाल के अपने पास रखना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ही ये है कि इसमें से भाई टैक्स निकाल दो। गवर्नमेंट बोलता है भाई मुझे भी टैक्स दे दो, हमारा हिस्सा दे दो, जितना भी है थोड़ा सा वो दे दो, अपने पास जितना पैसा रखना है रख लो इनकम का, लेकिन हमें टैक्स देना जरूरी है। अगर आप अपनी मौद्रिक आय से ठीक ठाक कमाने लगे ना, तो टैक्स देना कंपलसरी हो जाता है, मजबूरी भी कह सकते हैं। भाई क्या करें, अगर हम 50,000 कमा रहे हैं ना, तो उसमें से कुछ परसेंटेज अगर हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो ये देना तो एक मजबूरी है ना, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं, देश हमारे लिए बहुत सब कुछ करता है, तो ऑब्वियसली हमें भी 1% देने में क्या ही जाता है। बट येस, अगर हम कमा रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि यार एक पैसा इधर उधर ना जाए, बट डिस्पोजेबल इनकम में आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यही आपका एक्चुअल इनकम होता है जो आपके हाथ में रहता है। अगर टैक्स नहीं दोगे, अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो ना, इट मीन्स आपके हाथ में वो ब्लैक मनी है। टैक्सेबल जहां डिडक्ट हो गया ना, तो वो ब्लैक मनी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ठीक है इलीगल ही है। ये इलीगल होता है जब आप ब्लैक मनी उसको रख लेते हो, टैक्स नहीं देते हो तो। ओके, थर्ड होता है रियल मनी। रियल मनी को हम बोलेंगे वास्तविक आय। वास्तविक आय यानी कि ये डिस्पोजेबल इनकम में से आपने टैक्स तो हटा दिया, साथ में आप ईएमआई कर्ज भी हटा देंगे। ईएमआई मींस जैसे आपने सपोज मोबाइल लिया है, ठीक है, एप्पल का मोबाइल लिया है, तो सपोज आपका हर महीने 5,000 जा रहा है,
मतलब ईएमआई भरना पड़ रहा है, तो इसमें आपका 5,000 आप उसको खा नहीं रहे हो, मतलब उससे आपका घर खर्चा नहीं चल रहा है, वो आपको देना ही पड़ रहा है, ईएमआई को भरना ही पड़ रहा है। इट मीन्स आपका जो भी डिस्पोजेबल अमाउंट है, जो भी डिस्पोजेबल इनकम बचा है टैक्स निकाल के, उसके बाद आपको ईएमआई भी निकाल देना है, उसमें से सब हटा दो। यह आय जब आपकी प्रयोज्य आय में से ज्यादा लेन देन या फिर कर्ज हो गया, लोन हो गया, ईएमआई हो गया, उसको चुकाने के बाद आपके पास जो भी पैसा बचता है ना, उसको हम कहते हैं निजी हो जाता है, वो आपका पर्सनल हो जाता है। ठीक है, तो आप उससे अपना, इसको कहते हैं रियल इनकम। ठीक है, रियल इनकम में आप अपना खाना पानी कर सकते हैं। ठीक है, और रेंट देना है वो दे सकते हैं, यानी कि आप अपने जीवन योग्य जो जीवन जीना है उतने भर का आपके पास पैसा बच जाता है, और सब पे सब सरकार ले जाती है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ बता दी इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आगे आने वाले दिनों में ज़रूर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसका फुल एंड फाइनल स्टार्टिंग से एंडिंग तक का पूरा वीडियो अच्छे से बनाऊंगी, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। अदरवाइज अगर आपको लग ही नहीं रहा कि ये वीडियो अच्छा नहीं है तो आप, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड चलिए, थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।